कहाँ ट्रैक्टर से खेती होती है, बरधा से जोती जाता रहा भाई। हम आज 3 साल से कौन आई के बरधा ट्रैक्टर से जोता होते नहीं, हम बरधा जोता ताली। अच्छा, बरधा हमारे मर गया कफन के साथ लाई गाड़े है। अच्छा दादाजी, आपका विचार भी बहुत धार्मिक दिख रहा है कि मतलब कि आप जो है कफन ओढ़ा कर जो है आपका बैल मरा था और आपने जो है खेत में गाड़ा था। हाँ, कफन ओढ़ाई के लाई के गाड़े खेते में अपने वो बाह हुए बगलिए। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय बेरगा ग्राम सभा पैकौली के पास जो है नेवादा रोड के बगल में हूँ और मैं ऐसे ही रास्ते से जा रहा था तो हमने देखा कि एक रास्ते में बछड़ा जो है नीचे पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा कि इसको देखते हैं कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। थोड़ा आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। तो भाइयों, ये तो लग रहा है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इसको मरे हुए लगभग 10-12 घंटे पहले की इसकी मृत्यु दिख रही है और हमें देख रहे हैं कि इसके शरीर पर तमाम जख्म है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो है कि इसका मुंह जो है पूरा फूला हुआ है और इस पर जख्म भी हुए हैं तमाम जो है। और आप ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी दुर्दशा से मरा होगा यहाँ पर अकेले तड़प कर, ना यहाँ पे कोई इसे पानी देने वाला ना कोई चारा देने वाला। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज इनकी क्या दुर्दशा हो रही है। ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने हम लोगों की सुख सुविधा के लिए इन्हें भेजा था और विज्ञान ने वो सारे हक इनके छीन लिए। पहले इन्हीं से जुताई होती थी और ये बछड़ा है, ये बछड़ा भी 1.5-2 साल का है और लोगों का जब तक स्वार्थ था तब तक इसको अपने पास उन्होंने रखा कि केवल इतना ही स्वार्थ था कि अगर बछड़ा नहीं रहेगा तो गाय दूध नहीं देगी। लेकिन जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, हम लोग क्या करते हैं कि इनको घर से खदेड़ देते हैं। और आज देखिए, घर से खदेड़ने के बाद हम ये नहीं जानते कि इन गऊओं का क्या हाल होगा, इन बछड़ों का क्या हाल होगा, इनके साथ कौन कैसा सलूक करेगा जो है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो है वीडियो में कि ये बछड़ा कितनी तरह से जो है, कितनी बुरी तरह से तड़प कर यहाँ मरा हुआ है। ये एक जो है सिंचाई करने वाला ये बरहा दिख रहा है, जिसको गाँव में बरहा बोलते हैं, नाली भी बोलते हैं। तो ये बरहे में गिरा हुआ है। ये इधर खड़ंजा है, खड़ंजे से ठीक नीचे ये उतरना चाहा कि उतर नहीं पाया, या किसी जो है अन्य लोगों ने, निर्दयी लोगों ने इसे यहीं पर पीट कर घायल कर दिया। अब तो ये तो बता नहीं सकता, चूँकि ये तो जानवर है, अनबोलता जानवर है, इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन बाकी इसके शरीर में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि जो इसका मुंह दिख रहा है, इस पर जो जैसे लाठी डंडों से काफ़ी प्रहार किया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सूजन है, इतनी अधिक सूजन है कि इतना नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ये भी लगता है कि मरने के बाद जो है कुछ कुत्तों ने भी जो है इस पर वार कर दिया है। तो दोस्तों जो है आप लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी सुरक्षा सबका धर्म होता है। भगवान ने जो है इनकी जो है उपयोगिता हम ही किसान भाइयों के लिए जो है बनाई थी। देखते हैं कि आज जो है विज्ञान इनकी सारी उपयोगिता को छीन लिया है। आज ट्रैक्टर चल गया। आज 20 साल 25 साल पहले जब ट्रैक्टर नहीं था तो लोग इन्हीं बछड़ों को जो है गांव-गांव ढूंढते थे और उसका जो है अच्छा खासा पैसा देते थे जो है। और इतना ही नहीं, जो है विज्ञान ने इनके सारे अधिकार छीन लिए। पहले जो है क्या है कि गायों के लिए जो है, गायों के प्रजनन के लिए हमारे जो किसान भाई हैं बछड़ों को जो है गांव-गांव ढूंढा करते थे। और लेकिन आज विज्ञान ने उस हक को भी छीन लिया कि आज जो है विज्ञान जो है क्या है कि कोई ऐसी ज़रूरत होती है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी नज़र एक किसान भाई पर पड़ रही है और वो सामने से आ रहे हैं, तो ज़रा हम उनसे इसके बारे में जानकारी करते हैं। और ये चाचा जी थोड़ा बुजुर्ग भी हैं और ये बताएंगे, इतिहास बताएंगे। लोग कहते हैं ना कि अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, तो इसके इतिहास के बारे में भी ये बताएंगे। बुजुर्ग हैं कि इनके समय में क्या इनकी उपयोगिता थी दोस्तों जो है। हेलो चाचा जी, आपका क्या नाम है? रघुनाथ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेरगा के। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो है आप ये देख रहे हैं, ये बछड़ा जो है मरा पड़ा हुआ है। ये बछड़ा आज मरा पड़ा हुआ है। ये लगता है दादाजी थोड़ा कम सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करने की कोशिश पूरी करेंगे। ये बछड़ा दादाजी मरा हुआ है। यहाँ पर जो है लोग जैसे घरों से छोड़ देते हैं, जैसे ही दूध गाय देना बंद कर देती है तैसे ही लोग घरों से भगा देते हैं।
तो आप ये बताइए दादाजी कि जैसे लोग कहते हैं कि अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, तो आज 20 साल 25 साल पहले इनकी क्या कीमत थी? जो खेतों की जुताई आप लोग कैसे करते थे? अरे 2-2 हजार 3-3 हजार के मिलत रहे बछेड़ा, हेरे पे ना मिले। अच्छा अच्छा। हाँ, हेरे पे ना मिले। अच्छा अच्छा। अब इतनी शौक होती रहा, लेकिन अब तो क्या पूछंतर है ना है। अच्छा, अरे दादाजी बता रहे हैं कि आज 20 साल 25 साल बाद 2000-3000 रुपए में बछड़ों को खरीदा जाता था। हेरे ना मिले। अच्छा, मतलब गांव गांव ढूंढना पड़ता था, फिर भी ये नहीं मिलते थे। हाँ, हेरे ना मिले कौन आई के, अब वही जियाए जाए खियाए जाए तब वो जोत जाए वही के। अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ ट्रैक्टर से खेती होती है, बारदार से जोती जाते रहा भाई। हम आज 3 साल से कौन आई के बारदार जोत ट्रैक्टर से जोता होते नहीं, हम बारदार जोता ताली। अच्छा अच्छा। बारदा मार गया कफन के साथ लाई गाड़े है। अच्छा अच्छा। अच्छा दादाजी, आपका विचार भी बहुत धार्मिक दिख रहा है कि मतलब कि आप जो है कफन ओढ़ा कर जो है आपका बैल मरा था और आपने जो है खेत में गाड़ा था। हाँ, कफन ओढ़ाई के लाई के गाड़े खेते में अपने वो बा हुए बगलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, आई ले रोज सांझ के सुबह आई ले तो गोड़ धरी ले बन के। अरे वाह वाह, देखिए जो है दोस्तों इन दादाजी का कितना ऊंचा विचार है कि ये इनका बैल था और इन्होंने सोचा कि मैं इनकी कमाई खाया हूँ। ये बोलते हैं कि मैं उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करता था और हमने उनको जो है मरने के बाद कफन भी उड़ाया। और आज मैं आता हूँ सुबह शाम, जब भी मैं अपने खेत में आता हूँ तो मैं उसका जो है पैर धरता हूँ, आज भी उसके जो है कब्र पर जो है। जैसा कि लोग ऐसा इंसानों के साथ करते हैं, लेकिन आज हमारे दादाजी इतने धार्मिक विचारधारा के हैं कि इनको लगता है कि उस बैल का हमारे ऊपर तमाम एहसान है, हमारे बाल बच्चे उन्हीं से चल। 10 दिन हो गया है तो बार बनवाए के छोलाई के मोछ वोछ, तब उनका काम आई के खाना बनाए के अगियारी करे उनके नाव से बैल के। अच्छा अच्छा। अरे वाह वाह, ये तो दादाजी तो इतने महान कार्य किए हैं उस बैल के लिए कि मैं इनके तारीफ के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों। कि जैसे हम लोग का परिवार का कोई सदस्य अगर मर जाता है तो हम लोग परिवार है, हमार परिवार वो बैलाल हमार परिवार आल ओकर जिंदगी पे कमाई खैली। 23 साल हमारे यहाँ जियल, मर गया तो ओके कफन के साथ गाड़े दाढ़ी बार बनवाए के दोनों प्राणी अगियारी करे ओकरे नाम से। अरे दादाजी देखिए देखिए, आप दोस्तों देख सकते हैं दादाजी कितने गर्व से कह रहे हैं कि ये हमारा परिवार था जो है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनसे तो सीख लेनी चाहिए पूरे समाज को जो है कि ये बोल रहे हैं कि मैं दाढ़ी बाल बनवाया। जैसे क्या होता है कि हम लोगों में शुद्धते रही करते हैं जो है। जैसे आदमी काम क्रिया होला वैसे हम अपन दाढ़ी बार ना मिलल अपने हाथ में छोल छाल ना मोछ वोछ सांझ के खाना पीना कुल पूरी बनवाए के और कौन आई के दोनों प्राणी अगियारी कर दहली और 2-1 आदमी अपने घर गाँव का रहन फटीदार बला खिया दहली। अरे बहुत अच्छी बात है दादाजी, आपने बहुत ही पुण्य कार्य किया जो है। और मैं तो चाहूँगा कि दुनिया इनसे सीख ले जो है। लेकिन अब आजकल इनकी दुर्दशा देख रहे हैं। दादाजी जैसे एक शब्द कहा कि आज ये 20 साल 25 साल पहले 2-3 हजार रुपये में मिलते थे, लेकिन 2-3 हजार रुपये की कीमत आप दोस्तों समझ सकते हैं कि आज 20-25 साल पहले जो है 2-3 हजार रुपये का मतलब है कि आज का 50,000-60,000 रुपये। हाँ, बड़े बड़े आराम से 50-60 हजार रुपया अब खरीदे जाए। अब तनी बेर तो हेल भेल बा ना, पहले जाए ना कि हेरे जाए तो वह कहाँ 3,000 4,000 5,000। दादाजी आप ये बताएंगे कि जब 2-3 हजार मिलते थे तो उस समय मजदूरी कितनी थी? मजदूरी अरे भैया तो 5 रुपया रहा है। अरे दादाजी बता रहे हैं कि 5 रुपये, मात्र 5 रुपये दोस्तों मजदूरी थी उस समय, जबकि आज की मजदूरी 500 रुपये है। तो आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि उस समय इनकी कीमत 2-3 हजार रुपये थी जब 5 रुपये मजदूरी थी। तो उसके हिसाब से आज इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगर इनकी उपयोगिता होती तो आज इनका रेट कम से कम 50,000, 60,000, 80,000 रुपये मिलता। हाँ, बड़े आराम से। तो इनकी मतलब कि तब तो पैसा देने पर भी ये नहीं मिलते थे। आज इनको जो है ऐसे फ्री में जो है लोग जैसे खदेड़ दे रहे हैं घर से। जैसे इनकी उपयोगिता खत्म हुई, इनको जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इसको खदेड़ देते हैं। ऐसा ये कब से हुआ जो है? अरे ये कौन आई के अब खदे दिए या जब से कौन आई मोदी हैं डकेत वथुआ रोकाए दिए तब से अब कर। नहीं, वो मोदी जोगी तो वो तो सुरक्षा हेतु करते हैं, तो तमाम गौशाला बनवाए हैं, वो तो मतलब चाहते हैं। लेकिन अभी मोदी जोगी का तो वो अपना जो क्या है कि अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो तो पूरे देश का जो बछड़ों को संभाल नहीं सकते। ये तो पूरी जनता का जो है, ये पूरी जनता का जो है मतलब होता है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बछड़ा है ये क्यों इनकी उपयोगिता खत्म हो गई? जब से ट्रैक्टर आया तभी से? कब कही अब कब कह ले भैया मर गया अब ओके जौन करे कोई तो नहीं दादाजी, हमें आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब से ट्रैक्टर आया तभी से इनकी उपयोगिता खत्म हो गई? हाँ, जब से ये ट्रैक्टर आया तब से कौन आई के बछड़ा का एकदम मथुआ खत्म हो गया।
अरे पहले जो क्या है कि गाय को प्रजनन है तो जो है लोग बछड़ों को खोजते थे गांव-गांव। पहले जो था बछड़ों को खोजते थे कि कहीं साँड़ मिल जाए। हाँ। तो आज साँड़ की भी आवश्यकता नहीं, ऐसा क्यों? ना भैया अब तो वह ट्रैक्टर से माने एक ही बिस्सा बा तब ट्रैक्टर से जोतावत बा। अब गोरू बछरू का कहाँ काना नहीं, गाय बछड़ा कुल्ला ले छोड़त बा, खेती खात हैं। नहीं दादाजी थोड़ा सुनने में भी इनको कम सुनाई देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो है गायों को लोग डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं सीधा ने, जब उनकी आवश्यकता होती है साँड़ की। हाँ, डॉक्टर के यहाँ ले जाए, अब साँड़ के यहाँ ना लेके जाते हैं, सीम डलावे लेके जाए। अच्छा, सीम ले जाके डला देते हैं। हाँ। अच्छा, तो सीम नहीं, उसको सीमन बोलते हैं दादाजी। सीम तो मोबाइल में लगता है। हाँ, वो सीमन ले जाके लोग डलाते हैं। हाँ। और अब इनका जो कोई जरूरत नहीं है, व्यर्थ हो गए, कूड़ा कबाड़ा हो गए, कौनो जरूरत ना है इनका। देखिए दादाजी जो है, आप कितने तक पढ़े हैं दादाजी? मैं कहाँ पढ़े बड़े, मैं तो अनपढ़ हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी दादाजी को इतना अनुभव है कि बता रहे हैं, जो कि इंग्लिश शब्द है, कि बोलते हैं कि डॉक्टर के यहाँ ले जाकर के सीम डलाते हैं, जो जिसको सीमन बोलते हैं दोस्तों। अब इनका हेरिए खोजी ना है। अच्छा, पुछंतर है ना है। तो पहले तो इनकी उपयोगिता बैलगाड़ी में भी होती थी जो है। हाँ, गाड़ी पहले चलती है लेके कौन आई के मने गल्ला ढोवे और कुल करे, लकड़ी डगड़ी सब कुल गाड़िए से जाते हैं। अब तो गाड़ियों सड़ियों कुल बंद हो गया, अब सब साज हो गया ट्रैक्टर। तो मने अब ट्रैक्टर कर पे नहीं तो शादी ब्याह हो तो गाड़िए से जाए मने बैल नाद के लेके। अच्छा। अब कहाँ समस्या ये कर रही है, अब खत्म। अब तो जो है मैं देखता हूँ कि जब बैलगाड़ी की जो बैल वाला काम था वो आदमी स्वयं कर रहा है। ठेला पर जो है ढेर सारे 5 कुंटल 10 कुंटल ठेला खींचत मनई। तो आप क्या कहना चाहेंगे दादाजी कि अब आदमी स्वयं जो है बैल की तरह काम करने लगा, उनका हक वो भी बैल की नियत करता है, कहा का बैल की नियत करता है। ठेला आया तो बैलगाड़ी की आवश्यकता ही खत्म हो गई। खत्म हो गई, बैलगाड़ियों खत्म हो गई। अब ट्रैक्टर सोझे हो गया। ट्रैक्टर से मनैया अपन खेती करत बा, ट्रैक्टर से गल्ला ढोवावत बा, खेते में काट के ट्रैक्टर से जात बा। अच्छा। हाँ, कुल करत बा। अब इनका गोरू चौवन का एकदम महत्व खत्म हो गई। तो यार दादाजी के कहने के हिसाब से दोस्तों हमको ये लगता है कि विज्ञान ने इनकी सारी आवश्यकता खत्म कर दी है जो है। और हम इसी दौर में हमारे सामने एक किसान भाई और खड़े हैं, मैं थोड़ा इनसे राय बात लेना चाहूँगा। तो आपका शुभ नाम? चंद्रजीत। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बेरगा, पोस्ट पैकौली बाजार, जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जो है। तो इस समय तो बारिश नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल नहीं, सूखा पड़ गया है। तो धान की क्या हाल है? धान तो सब सूख रहे हैं। अच्छा, तो धान अभी सूख रहे हैं, किसी को कोई कहीं शिकायत करने जाता है? नहीं, अभी तो कोई कहाँ शिकायत करे। ये तो भगवान की लीला, इसमें कहाँ कोई शिकायत कर ही सकता है। लेकिन अभी अगर बछड़ा किसी के धान में घुस जाता है या किसी के गेहूं में घुस जाता है तो लोग उसको दौड़ा कर मारते हैं ना। हाँ, लगता है मारने की वजह से ये मरा है। हाँ, तो कभी क्या ऐसा भी हुआ कि किसी ने एक हाथ हमारे पास गेहूं पैदा नहीं हुआ? नहीं, जैसे बैल तो खा जाते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या ब्यास चलता है। हाँ, बिल्कुल वो कोई फर्क नहीं पड़ता फसल के ऊपर। तो ये प्रकृति की देन है। अगर प्रकृति चाहेगी तभी आप जो है ये मानव जी सकता है। बिल्कुल। तो भगवान पर आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है कि अगर भगवान पानी नहीं देगा तो धान नहीं होगा कहीं। बल्कि अगर ये साँड़ खा जाएंगे तो धान गेहूं होने का चांस है। बिल्कुल चांस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भगवान साहब विनती करेंगे भगवान बरसें? हाँ, बिल्कुल विनती करें कि भगवान बरसें। भले सब खा लें साँड़ तो उससे ब्यास होता है और बढ़िया फसल होती है। मतलब आप इससे सहमत हैं कि अगर ये बछड़े जो है फसलों को खा जाते हैं तो फिर भी कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने बारिश नहीं की, हाँ, सूखा पड़ गया तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, देखिए इनका भी कितना ऊंचा विचार है कि ये बता रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अगर ये कुछ खा जाते हैं तो उससे ब्यास होता है, कुछ न कुछ धान गेहूं कुछ न कुछ तो पैदा होता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 60 साल की है। अच्छा, तो आप अपने बचपन में बताएंगे इनकी क्या उपयोगिता थी? अरे इनकी उपयोगिता बहुत थी, हर एक काम में एक उपयोग आते थे। हल जोतना, जैसे बैलगाड़ी चलना, कुछ लोग ऐसा बनाए थे कि उसमें सवारी भी करते थे, ले जाते थे लकड़ी वगैरह ढो के, जैसे जो घोड़ा वाला काम भी ये करते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं चाचा जी की जो है ये घोड़े का भी काम करते थे और तमाम सवारियां भी ये ढोते थे जो है। और बताते हैं कि ये पानी में कोई रहट था जो है। रहट से भी जो हाँ, रहट भी खींचते थे, पानी भी निकालते। तो क्या आपने चलाया रहट? बिल्कुल, रहट चलाया हमने। तो उसमें कितने बैल लगते थे? 2 बैल लगते थे। अच्छा। हाँ।
तो वो जो है चलाते थे तो पानी जो है पानी निकलता था, डब्बे की तरह बना रहता था, वो पानी बराबर कुएं निकलता से था। पानी निकलता था। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये उपयोगिता कब से खत्म हुई? ये उपयोगिता जब से टिबिल सिबिल चलने लगी तब से ये खत्म हो गई। तो आपके कहने का मतलब है कि विज्ञान ने जो है मतलब तरक्की की जो है, जब से ट्यूबवेल आ गया हाँ। और ये तमाम सुविधाएं हो गई, समरसेबुल हो गया, हाँ, तब से इनका उपयोग खत्म हो गया। इनसे उपयोगिता खत्म हो गई। खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल। तो और ये पहले आपके बचपन में जुताई यही करते थे? बिल्कुल यही जुताई करते थे हम लोग, स्वयं जोतते थे। अरे 10-10 12-12 बिस्सा खेत जोत के पढ़ने जाते थे। अच्छा। और का तो इनका जो गोबर था वो भी तो काम आता? बिल्कुल, खाद के काम में बहुत बढ़िया। ये जो बीमारी है ये कैसे खत्म जो है इसी से बढ़ रही है। पहले देसी खाद पड़ती थी, अब यूरिया चलने लगी है, ये है वो है, दुनिया भर का दवा दारू से अब फसल होती है, इसलिए और बीमारी बढ़ गई। नहीं पहले कोई बीमारी नहीं, दुनिया भर की बीमारी जो चल रही हैं। हाँ, एकदम आदमी स्वस्थ रहता था, मेहनत करता था आराम से। तो दोस्तों इनके विचार को आप देखिए, जो है ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो गोबर था वो बहुत उपयोगी था स्वास्थ्य के लिए जो है, और आज तमाम अंग्रेजी जो है खाद, यूरिया और पोटाश डाई डालने से तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। बिल्कुल पैदा हो रही हैं। तो इनके विचारों को आप देखिए जो है दोस्तों, और कैसा विचार है आप तो ये बताएंगे ही, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चलते हम इसके पास थोड़ा सा कि इनकी क्या दशा में है। दोस्तों अब क्या बताएं, जो है कितनी तकलीफ़ से यहाँ पर मरा होगा। इसका पैर भी जो है यहाँ से खुला नहीं, और जैसे लगता है कि यहाँ गिरने के बाद भी तमाम लाठियों से इसके शरीर पर वार किया गया है, क्योंकि इसका शरीर पूरा फूल गया है। और इसका पैर भी जैसे लगता है कि किसी ने लाठी डंडों से तोड़ दिया हो, और इस पैर में भी काफ़ी जख्म दिखाई दे रहे हैं। और इनको कितना दर्द हुआ होगा ये तो व्यक्ति होता तो कुछ कह सकता था, लेकिन ये तो आज इस दुनिया में नहीं है। अब दोस्तों इसको तो हम बता नहीं सकते जो है, लेकिन आप लोगों से हम यही विनती और प्रार्थना करना चाहेंगे कि इन बछड़ों और गायों को जो है ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारी तुम्हारी सुख सुविधा के लिए बनाया है, और आज हम इनकी अवहेलना ना करें, क्योंकि विज्ञान के चलते आज इनकी सारी कीमत को हमने खो दिया है। और इनको जो है भगवान ने कोई जाति धर्म देखकर नहीं धरती पर भेजा, ये केवल मानव मात्र सुरक्षा के लिए भेजा। क्योंकि जो गौ माता है, जो उनसे बछड़े होते हैं, गौ को माता की संज्ञा दी गई। जैसे अभी किसी इंसान का छोटा बच्चा पैदा हो और उसकी माँ मर जाए, तो उसके लिए विकल्प होता है कि हम गाय के दूध उसको पिलाकर जिंदा रख सकते हैं। इसीलिए हमने इसको जो है गौ माता की संज्ञा दी। बहुत लोग इसकी पूजा पाठ भी करते हैं, तो पूजा पाठ तो हो रहा है दोस्तों, इन्हें देवता की भी श्रेणी से देखा जाता है। और तमाम हमारे धर्म में ये भी बताते हैं कि इनके शरीर में भी देवताओं का निवास होता है। लेकिन ये सब आस्था होते हुए भी आप देख सकते हैं कि इनकी क्या तकलीफ है, क्या दुर्दशा है। तो इनका तो अभी उपयोगिता ख़त्म हो जाने के नाते ये तो कूड़े कबाड़े की तरह जो है इधर उधर फेंके बहाए हुए हैं। आज पहले जो है अभी आपने सुना कि दादाजी बता रहे हैं कि 2-3 हज़ार रुपये कीमत थी, लेकिन आज इनका कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इनकी सारी उपयोगिता ख़त्म हो गई है। और मैं तो लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, लोग क्या कर सकते हैं जब उपयोगिता ख़त्म हो गई, लेकिन मैं तो इसका भगवान से बल्कि प्रार्थना करूंगा, भगवान से कहूंगा कि हे भगवान, तुम्हारी ही देन है कि आज तो विज्ञान जो है आदमी विकास पर जा रहा है, लेकिन उसके अंदर से दया और धर्म ये सब गायब होते जा रहे हैं। तो जब तुमने इनको अवतार दिया है तो इनको भी कोई न कोई धरती पर थोड़ी सी इनको भी जगह दे दो, क्योंकि आज इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये किसी खेत में घुसते हैं तो भी मारे जाते हैं, कहीं रोड पर जाते हैं तो एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, और किसी के अगर घर में घुस गए, कोयर बोलते हैं जिसको चारा बोलते हैं गाँव में, अगर उसको खा लेते हैं तब भी मारे जाते हैं। तो हर जगह तो इनको डंडों से ही पीट कर घायल किया जा रहा है। तो भगवान आप ही इनके साथ न्याय कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि जैसे आज बारिश नहीं हो रही है, तो ये तो मैं जान रहा हूँ कि हमारे इन्हीं मानव, निर्दयी मानव के कर्मों का बुरा फल है। जैसा कि आज धान सूख रहा है, बोले हैं कि तामस धर्म करे नर तीर्थ व्रत मखदान, और देवन बरसे धरन पर बोइन जामे धान। तो हम लोग पाप करेंगे तो वह ईश्वर भी नाराज होगा। तो ईश्वर की इस अमोलक वस्तु की सुरक्षा करना इनका जो है हमारे इन मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि हम इनकी सुरक्षा करें जो है। और हमने एक गाना हमको याद आ रहा है कि एक गीतकार ने गाया था, एक सिंगर ने जो है कि
आजा कल युग में लेके अवतार ओ गोविंद, आजा कल युग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। अरे निकला है सवा मन सोना जी से कूप से, मरती है गैया वहाँ चारे बिना भूख से, तूने गैया को दिया दूतकार ओ गोविंद, तूने गैया को दिया दूतकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। तो लोग जो है आप किरण भगवान के रूप में आए, आपको गोपाल नाम भी दिया गया, जैसे कि लोगों की श्रद्धा है कि आप ही ईश्वर के अवतार थे। आप गोपाल यानी जो गऊ का पालन करे उसको गोपाल की संज्ञा दी जाती है। लेकिन आज जो है देखिए आपके गऊओं की क्या हाल है, क्या भगवान आपको इन गऊओं पर तरस नहीं आता है? और मैं जो इस समय धरती के महान देवता हैं, जिनको महादेव बोलते हैं यानी शंकर जी के नाम से जानते हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि लोग बताते हैं कि वो बैलों की सवारी करते हैं तो वो सबके दुख दर्द को दूर करते हैं। तो मैं तो भगवान शिव शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। मैं तो मानव हूँ, मैं तो उस योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन गऊओं के बारे में, इन गऊओं के लिए कोई न्याय दें, जो हैं इनको धरती पर कहीं कुछ जगह दें, इनकी ये दुर्दशा ना हो। क्योंकि भोलेनाथ जी आप तो जो है नंदी के हमेशा करीब रहते हैं, कम से कम उनकी पीड़ा को तो आप देख सकते हैं। आपको देवता नहीं बल्कि आपको महादेव बोला जाता है, यानी देवों के देव महादेव हैं, आप देवताओं के भी देवता हैं। तो अगर आप चाहें, आप लोग चाहें, तभी इनका जो है, क्योंकि आज विज्ञान इतनी तरक्की पर चल गया है कि हम इनकी उपयोगिता को बिल्कुल भूल गए हैं। तो आज कोई विकल्प नहीं है। हमने बहुत इनके लिए दिमाग दौड़ाया कि क्या अगर कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए तो हमारी जो गौ माता हैं, हमारे जो बैल बछड़े हैं, इनको कहीं उपयोग में लाया जा सकता है। तो कहीं भी हमारा तो इतना तुच्छ हमारा दिमाग कहीं भी नहीं काम किया कि इनकी कहीं कोई उपयोगिता है और इनको किसी तरीके से बचाया जा सके जो है। लेकिन भगवान आप अगर चाहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा सृष्टि है, आप ही सब कुछ करते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इनकी दुर्दशा से जो है बचाया जा सकता है जो है। और मैं लास्ट में भोलेनाथ जी, मैं आपसे केवल अपने तरफ से 2 लाइन 2 शब्द कहना चाहूँगा जो है कि अरे धरती पर ना भेजो अब इन्हें भोलेनाथ, धरती पर ना भेजो अब इन्हें भोलेनाथ, कोई ना सहारा इनका हो गए अनाथ। बस भोलेनाथ जी अब हमारे पास जो है ताकत नहीं मैं और कुछ कह सकूं, और उनकी तकलीफ़ को देखकर भी मुझको रोना आ रहा है।